नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान आज हम बात करने वाले हैं कृषि विभाग क्या कर रही है कि एक डिजिटल निदेशालय खोलने जा रही है। किसी विभाग के पास तो निदेशालय है ही, लेकिन अब चाह रही है कि हम कृषि निदेशालय स्थापित करें। आखिर आइए समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप जान रहे हैं जितने तरह के आवेदन होते हैं किसानों के हित में, जितनी भी सेवाएँ हैं, चाहे वो पौधा संरक्षण की हो या किसी यांत्रिकरण की हो, बीज कीटनाशक की हो, बीज अनुदान की हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई की हो, हर तरह के आवेदन जो क्या होते हैं कि ऑनलाइन ही होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो भी प्रक्रिया है हमको ऑनलाइन ही खत्म करना है। किसान को भी अब जो है ऑनलाइन ही आवेदन करने होते हैं, उसका संपादन भी अधिकारी को ऑनलाइन ही करना होता है। इस संबंध में क्या होता है कि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया है कि किसी डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना की जाए। तो ये समझते हैं कृषि निदेशालय क्या है और ये कैसे काम करेगी। अगर काम करती है तो हमारे किसान भाइयों को इससे कैसे लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे सामने एक पेपर कटिंग खुला हुआ है। इसमें सामने में लिखा है किसानों के खाते में बिना देरी पहुंचेगा रुपया। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है किसानों के खाते में बिना देरी पहुंचेंगे रुपया। अब एक बात कर लूँ कि आखिर क्या बात है, ये न्यूज़ क्या है। दूसरी बात देखिए, लिखा है बिहार में डिजिटल कृषि निदेशालय खुलेगा। बिहार में अब जो है किसान भाइयों आपके लिए डिजिटल कृषि निदेशालय खुल रहा है। आप जान रहे हैं आज के डेट में जितने भी तरह के पैसे हैं सब ऑनलाइन जाते हैं। जितनी प्रक्रिया है, चाहे किसान पंजीकरण हो या डीजल अनुदान हो या किसी भी योजना हो, सारा आवेदन ऑनलाइन होता है और सारी पैसा जो है सारे आवेदन का डिजिटल मोड में जाता है, मतलब डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जाता है। ऐसे और देखेंगे आजकल लगभग समझिए कि पेपर वर्क बहुत ही कम ही हो गया है। अब आपसे न कोई हार्ड कॉपी लिया जाता है आवेदन का, जो भी आप आवेदन करते हैं जो आपसे संबंधित अधिकारी है उसके लॉगिन में जाता है, वो फॉरवर्ड करते हैं, आपको किसी भी तरह की अनुदान का राशि उसका पैसा मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये देखिए मेरे सामने एक पेपर कटिंग लिखा है कि किसानों के खाते में बिना देरी पहुंचेंगे रुपये। बिहार में डिजिटल कृषि निदेशालय खुलेगा जल्द। अब एक नीचे लिखा है फसलों के उत्पादकता का पूर्वानुमान भी जारी किया गया। ये निदेशालय क्या काम करेगी? निदेशालय फसलों के उत्पादन और उसकी उत्पादकता पर काम करेगी। फसल कटने के आंकड़ों को विश्लेषण करेगी। तो देखिए इससे क्या होगा, कुल मिला के 2 करोड़ किसान तक इसका फ़ायदा होगा। कुल मिला के 2 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे राज्य में डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना होगी। अब जो कृषि निदेशालय तो है ही, लेकिन साथ में ये डिजिटल मोड में होगा। जैसे थाना होता है, साइबर थाना होता है, उसी तरह से कृषि निदेशालय के साथ साथ एक डिजिटल कृषि निदेशालय की खुलेगा। इस निदेशालय के में क्या होगा, रियल टाइम में किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। बिना देरी किसानों के खाते में अनुदान की राशि को पहुंचाया जाएगा। डिजिटल मिट्टी हेल्थ कार्ड, ड्रोन से खेती की तकनीक से संबंधित दूसरे कार्य भी इस निदेशालय के माध्यम से होंगे। अब देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारा जो भी है टेक्निकल काम होने लगा है, कंप्यूटर होने लगा है। ऐसे में डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल किसी निदेशालय की स्थापना बहुत ज़रूरी है। उत्पादन देखिए, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान भी यहाँ से जारी किया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं का डिजिटलीकरण कराना भी इसी काम है। जितना भी हमारे आवेदन होंगे सबका डिजिटलाइजेशन कराना जाएगा। फसल कटनी से लेकर के इसके आंकड़ों को संग्रहित करने की सारी जवाबदेही डिजिटल निदेशालय की होगी। इंटीग्रेटेड पोर्टल भी बनाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम करके थोड़ा सा आप बना दें। देखिए लिखा हुआ है डिजिटल बनाएगा। ये देखिए लिखा है कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, कृषि विभाग के डिजिटल पोर्टल पर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड है। यहाँ रजिस्टर्ड किसानों को भी विभाग की योजनाओं का लाभ मिलता है। विभाग की ओर से योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ आवेदन करना होगा। किसान सम्मान निधि की राशि भी यहाँ पंजीकृत किसानों के खाते में ही जाती है। निदेशालय के गठन के बाद राज्य के 2 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा और उसको लाभ मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। अब चले आपके पास देखिए हम बात करते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपके लिए जूम और कर दें, कुछ बातें और भी बतानी है। देखिए लिखा है जो आपका बिहार सरकार में कृषि निदेशालय होगा, डिजिटल कृषि निदेशालय और क्या काम होगा। देखिए राज्य में
लिखा कि राज्य में नर्सरी नीति बनाने पर भी विचार हो रही है। विचार हो रही है कि राज्य में एक नर्सरी नीति बनाई जाए। राज्य में अभी भी नीति नहीं है। दूसरे राज्यों से पौधे से बिहार में फल व फूल आते हैं। आप देखे होंगे गेंदा के फूल या कोई भी फूल आपके सीजन भर सालों भर आपके राज्य में मिलते रहते हैं। ये फूल कहाँ से आते हैं? ये फूल अपने यहाँ से नहीं आते हैं बल्कि दूसरे राज्य से आते हैं। तो देखेंगे इसके लिए कोई नीति हमारे बिहार सरकार के पास नहीं है। सरकार जब ये डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना करेगी तो इन पर भी काम करेगी। नर्सरी नीति नहीं होने से पौधों की दर निर्धारित नहीं हो पाती है, उसकी गुणवत्ता और उससे जुड़ी तमाम चीज़ें भी विश्लेषित नहीं हो पाती है। नीति बनने के बाद क्या होगा? हर समय गुणवत्ता मानक भी परिभाषित कर दिए जाएंगे। सरकार किन से पौधे खरीदेगी, इसके बदले में क्या देना होगा, पीपीपी मोड का लेकर क्या प्रावधान होंगे, ये सब नीति उसमें लिखा रहेगा। राज्य में केवल पपीता के पौधे ही बिहार आयात नहीं करता। आप देखिए एक चीज़ देख लें कि हमारे जो बिहार सरकार है, जो कृषि विभाग है, वो पपीते की का जो नर्सरी है वो सिर्फ खुद बनाती है, बाकी सारे जितने पौधे होते हैं वो बाहर से आते हैं। तो एक अच्छी खबर है कि कम से कम एक नीति तो है कि हमारे जो है कृषि विभाग जो है पपीता का नर्सरी तैयार करता है, जबकि आम और लीची जैसे पौधे भी बिहार के बाहर से ही आते हैं। आप राज्य के अधिकतर फल व फूलों के पौधे बेंगलोर, कलकत्ता, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, रायपुर सभी दूसरे जगह से आते हैं। इस तरह से अगर जब डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना हो जाती है तो निश्चित ही अपने विभाग को बहुत फ़ायदा होगा, विभाग को बहुत ही फ़ायदा होगा और नर्सरी तैयार करने में किसानों को समय पर लाभ पहुंचेगा। तो ये थी अभी तक की पूरी जानकारी। तो किया कि बिहार में जल्द ही डिजिटल कृषि निदेशालय खुलने जा रहा है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उसके खाते में अनुदान की राशि या किसी तरह की सहयोग राशि जाने में देर नहीं होगी। इससे ऑन टाइम सही समय पर किसानों को लाभ मिल पाएगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, आपकी जानकारी बढ़ाते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी बतावें, दूसरे को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों को बतावें योजना का।